अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। कहावत है, अगर अपने हाथ में हुनर है तो किसी से काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप में नॉलेज है और आप समझदार है और अपना काम जानते हैं, एक स्किल्ड वर्कर है, तो कभी भूखे नहीं मर सकते। तो बुजुर्गों ने कहा है कि भाई आप कारीगर बंदे हो, मेहनती बंदे हो, आपके एक हाथ में हुनर है तो कभी भी आप भूखे नहीं मरोगे। आपके पैरों में कदमों में चलते फिरते खुद काम आएगा। तो इसी तरह मैं भी आपको वीडियो के थ्रू चलते फिरते आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, तो हम आज की वीडियो ध्यान से सुनिएगा किस किस तरह से होगी, और ध्यान से कोई वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ऐड हम स्किप होने नहीं देंगे, क्योंकि ऐड का पैसा भाई विजय का नहीं जाता। ठीक है, बहुत से ऐसे लोगों के काम आता है जो जिनको पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के काम में मैं बोलता हूँ स्किल वर्कर। स्किल वर्कर जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गए, वेल्डर हो गए, कारपेंटर हो गए, मैसन हो गए, इस तरह की जॉब, या फिर जिनको अपना किसी भी तरह का काम आता हो। ठीक है, जैसे स्कार्फ फोल्डर हो गया आपका, या फिर सेटरिंग कारपेंटर हो गया। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब कोई भी काम अपना हुनर होना चाहिए आप में। ठीक है, तो इस तरह के हमें लड़के चाहिए। अब मैं एक एक स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा कि किस चीज़ की कितनी सैलरी है, किस चीज़ में कितनी जॉब मिलेगी और कितने घंटे काम रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वेल्डर हैं, ठीक है, वेल्डर भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, गैस वेल्डर, ठीक है, इसके अलावा एक और भी कितने तरह के जो भी वेल्डर होते हैं। भाई मैं तो वेल्डर हूँ नहीं, लेकिन सिंपल सी बता दूँ कि जो भी वेल्डर है, वेल्डर की जो सैलरी है, अगर फ्रेशर है, हम बंदे जिसने कभी इंडिया के बाहर काम नहीं किया, ठीक है, उसकी सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 1200 से 1400 dirham स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने कभी फ्यूचर में कहीं काम किया है, या फिर आपने इंडिया में ही काम करके अच्छा खासा टाइम अपने टाइम को दिया है और आपको नॉलेज है हर चीज़ की, तो ये सैलरी आपकी 1800 तक जाती है। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम, ये सब चीज़ कंपनी की तरफ से मिलेगी। 10 घंटे ड्यूटी होती है। अब कहें जी 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, भाई वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड में 8 घंटे होती है, लेकिन कोई शिफ्ट 8 घंटे की नहीं चलती। ऑफिस के अंदर बैठ के आप पेपर वर्क नहीं कर रहे, आपको अकाउंटेंट या मुंशी नहीं लग रहे कि 8 घंटे ऑफिस का काम करना और चले जाना है। शिफ्टें जो होती है वो 12 घंटे की होती है। तो 10 घंटे ड्यूटी होती है और 2 घंटे ओवर टाइम मिलेगा आपको। अब इसके अलावा कर लेते हैं बात दूसरी, इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन दो तरह के होते हैं, एक मेंटेनेंस का इलेक्ट्रीशियन होता है और एक 4 पैनल ड्राइंग का काम जानता है। मेंटेनेंस वाला जो होता है जो किस तरह का काम करता है, जो घर के अंदर की बिजली बोर्ड ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, बिल्डिंगों के अंदर, ठीक है, अब घर तो पर्सनल किसी के है नहीं, बिल्डिंगें बनी होती हैं बड़ी बड़ी, उनका मेंटेनेंस का ठेका कंपनी उठाती है और वहाँ पे फिर अपने मेंटेनेंस वाले इलेक्ट्रीशियन छोड़ देती है। तो उनकी सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 1400 से 1600 dirham होती है। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम। ठीक है, सेम ये चीज़ें हैं। फ्रेशर बंदा है जिसको बिल्कुल नया नया कारीगर है, जिसने नया नया काम सीखा है, साल 2 साल की ट्रेनिंग ली है, चलो उसकी 1200 तक सैलरी लगेगी। उसकी कम होती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, काम बढ़ता है, इस तरह सैलरी बढ़ती है। दूसरा बंदा जो इलेक्ट्रीशियन में होता है वो 4 पैनल ड्राइंग का काम जानता है। ठीक है, जिनको ये काम की नॉलेज होगी, जिन लोगों को इस चीज़ की पता है, तो उनकी सैलरी 2000 तक सैलरी होती है, 2000 से 2500 dirham। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम, इस तरह की उसमें आपको सैलरी मिलेगी और फैसिलिटी मिलेगी। अब कर लेते हैं मैसन वगैरह। मैसन जो तबूक मैसन होते हैं, ठीक है, या इसके अलावा जो और मैसन कई टाइप के होते हैं, उनकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 1400 से 1800 के बीच होती है। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम। ओवर टाइम स्किल वर्करों में सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि कई बार है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जल्दी ख़त्म करना होता है। जल्दी ख़त्म करने का मतलब क्या हो गया कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट टेंडर भर दिया गया कि भाई हमने साल 6 महीने के अंदर ख़त्म करना है। ठीक है, कंपनी को अगर 6 महीने के अंदर काम करके ना दिया गया, या कॉन्ट्रैक्टर ने 6 महीने के अंदर काम नहीं किया, तो उस पर पेनल्टी पड़ती है और उसके इनवॉइस से होल्ड होती है पेनल्टी के साथ। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उनको डबल शिफ्ट लगवा के, डबल ओवर टाइम करा के जल्दी जल्दी काम खत्म करने की सोचता है, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना कि ठेकेदार भाई जल्दी जल्दी काम निपटाता है, तो इसी तरह चीज़ें होती हैं। तो मैसन हेल्पर भी चाहिए हमें, उसमें सैलरी 1000-1100 है। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम। आज तो ये मक्खी मेरी ज़िंदगी नर्क बना के छोड़ देगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ हो गई। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया। कारपेंटर में भी सेम सैलरी 1400 से 1600 dirham। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ओवर टाइम। मतलब जो स्किल्ड वर्कर है, सिंपल सी बात है भाई, स्किल्ड वर्कर में सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी आपको नॉलेज है। बेसिक सैलरी 1400 से 1600 तक मिलेगी। उसके बाद आपको जितने नॉलेज है, जितना आपको एक्सपर्ट है, उसके हिसाब से बढ़ती है सैलरी। अब कर लेते हैं होटल लाइन में जो यंग लड़के हैं, जिनको किसी काम की नॉलेज नहीं है, स्किल वर्कर नहीं है, लेकिन वो 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, अब जिम्मेदारी घर के ऊपर, घर की जिम्मेदारी ज़्यादा है अपने सर पे। ठीक है, अब उनको मजबूर है निकलना पड़ेगा, इसके आगे आप एजुकेशन नहीं ले सकते। ठीक है, और एजुकेशन लेनी भी है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम कमा खा लूँ, फिर कुछ जिम्मेदारी उठा लूँ, क्योंकि अभी मजबूरी है, और काम करके थोड़े बाद अपना ओपनली फॉर्म भर सकूँ। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम आप अपना इंडिया में आगे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उस तरह की जॉब के लिए हमारे पास है वेटर या किचन हेल्पर।
तो किचन हेल्पर में 1100 dirham सैलरी, रहना होटल लाइन में, रहना खाना सब कुछ मिलता है, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी होती है, याद रखिएगा। 12 घंटे रेगुलर नहीं होती। होटल कैसे होते हैं, होटल सुबह 6 बजे 4 बजे खुले, 12 बजे तक ओपन रहते हैं, उसके बाद फिर क्लोज हो जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे ओपन होते हैं। तो इस तरह अलग अलग बीच में रेस्ट होता है और अलग अलग शिफ्ट बनती हैं, ये 12 घंटे की। तो इस तरह फिर वेटर में 1400 से 1600 dirham सैलरी, रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम, इस तरह की जॉब्स रहेंगी। और इसके अलावा क्या रह गया, बाइक राइडर का हम करते रहते हैं। बाइक राइडर का दबा के चल रहा है, बाइक राइडर में बहुत जल्दी सरप्राइज देने वाला है। बाइक राइडर का दबा के उसमें आपको सरप्राइज बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो जितने लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं वो कर लें। अब वो सरप्राइज ये नहीं है कि कम हो सकता है पैकेज ये सरप्राइज हो सकता है कि आप एकदम सदमे में आए कि यार मैं अच्छा होता उसी टाइम अप्लाई कर लेता, प्राइस बढ़ रहे हैं। तो न्यू ईयर तक आपने जितने लोगों ने अप्लाई करना है भाई कर लो, मेरी टीम को जितनी कॉल करनी है कर लो। ऐसा ना हो कि कल आपको ये सरप्राइज मिले कि प्राइस डबल हो गया, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। और मेरे नहीं, मार्केट में हर जगह के प्राइस बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जब B2B के प्राइस बढ़ते हैं तो B2C के प्राइस बढ़ने हैं। तो हम जो प्राइस लेके चल रहे थे वो B2B लेके चल रहे हैं, मतलब कि डायरेक्टली आप अपने घर से डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। आपके बीच में और कंपनी के बीच में 3-4 ब्रोकर, 3-4 एजेंट नहीं होते, ठीक है। तो मैं जो आपको प्राइस दे रहा हूँ B2B प्राइस लेके आ रहा होता हूँ कंपनी से, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं स्टार्टिंग से भी कहता हूँ मैं कंपनी के शर्तों पे काम नहीं करता, मैं किसी तीसरे बंदे की शर्तों पे काम नहीं करता, मैं कंपनी के ओनर की शर्तों पे काम नहीं करता, वो मेरी शर्तों पे उन काम करवाता हूँ। सिंपल ही बात है, उनके पास उनको बंदे चाहिए, मैं प्रोवाइडर हूँ जो आपको उनकी एक उंगली पे उनके एक हाँ और यस के ऊपर मैं उनके दुनिया भर के बंदे उनके लिए प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन प्राइस मैं सेलेक्ट करूँगा कि भाई मैं आपको किस प्राइस पे बंदे देने, ताकि प्राइस इतना भी कम ना हो कि इन्वेस्टर डूब जाए और ना प्राइस इतना ज़्यादा हो कि कैंडिडेट डूब जाए पैसा लगाने में, कि उसको 2 साल पूरे करने में लग जाए। तो ये चीज़ें हैं, आपके बहुत सी चीज़ों के आंसर दे दिए हैं। कुछ क्वेश्चन रह जाएं तो वो कंफर्म कर सकते हैं। टीम मेरी हमेशा एक्टिव रहती है इंडिया में। इंडिया कस्टमर केयर है, पाकिस्तान का कस्टमर केयर अभी हमने होल्ड किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की अभी हायरिंग बंद है, विजिट वीज़ा और सभी तरह के वीज़ा बंद है। नेपाली लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके बांग्लादेश, अदर कंट्री जिनके वीज़ा ओपन है वो सभी लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लगे रहें, अप्लाई करते रहें। और बस यही कहूँगा मैं आपको कि मेहनत करोगे तो रंग मिलेगी, क्योंकि जेब में पैसा है तो दोस्त अपने हैं, जेब में पैसा है रिश्तेदार अपने हैं, जेब में पैसा है तो 4 व्हीलर भी है, और जेब में पैसा है तो सब कुछ है। तो बिना पैसे के कुछ नहीं है। और पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, टाइम नहीं देखना पड़ता, कई बार मजबूरी में फैमिली भी छोड़ के दूर जाना पड़ता है। और मेरे से समझदार आप लोग हैं। इसी तरह प्यार करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नई वीडियोज़ के लिए, अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट जरूर। गो मैन।